हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इल्तुतमिश से संबंधित कुछ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके लगभग सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पहला टॉपिक है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश आपने पता था, हमने पिछली वीडियो में ऐबक के बारे में बातें किया था। आज हम इल्तुतमिश से संबंधित सारे रिलेटेड तथ्य को आपके लिए साझा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इल्तुतमिश है, उसका जो टाइम पीरियड है, वो शासनकाल है, वो 1200, हाँ तो वो क्या कहते थे, 1211 से लेकर कितना है, 1236 तक है। ध्यान रखिएगा कहाँ तक है, 1236 तक। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में समझ लेते हैं, इल्तुतमिश के बारे में। देखिए, ये जो इल्तुतमिश था, ये ऐबक का गुलाम था, ये ऐबक का दास भी था। और क्या था, ऐबक का दास भी था, और ये क्या था, ऐबक का दामाद भी था। तो पहली बात ये समझिए कि जो इल्तुतमिश ऐबक का दास और ऐबक का क्या था, दामाद था। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी, तब ये ऐबक क्या, बदायूं का इल्तुतमिश जो था वो गवर्नर था। लेकिन हुआ क्या था कि ये जो बदायूं का गवर्नर था, जब इल्तुतमिश की जब ऐबक की मृत्यु हुई, तब ये कहाँ था, बदायूं का इल्तुतमिश क्या था, गवर्नर था। अच्छा, ऐबक का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, आराम शाह। ऐबक का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, आराम शाह। तो हुआ क्या था, पहले शासक जो बना था आराम शाह बना था, लेकिन आराम शाह बना था। तो लेकिन इल्तुतमिश ने क्या हुआ था, एक जूत की लड़ाई लड़ी। जूत की लड़ाई में आराम शाह को किसकी लड़ाई थी, जूत की लड़ाई। जूत की लड़ाई में आराम शाह को पराजित किया और खुद ही दिल्ली का शासक बन गया। तो चलिए हम कुछ तथ्य आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और उसके साथ ही कुछ तथ्य हम आपको बताते चले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था। तो इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, तो ये इल्तुतमिश था वो गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड हमने आपको बता दिया है, 1211 से कितना है, 1236 तक। चलिए नीचे लिखते रहे, 1236 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इल्तुतमिश का दिल्ली सल्तनत पर शासन कब किया था। अभी हमने बताया 1211 से 1236 तक। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश किसका दास था, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलवंत। तो समझिए, ये जो मोहम्मद गौरी था, अब ये इसका दास कौन था, ऐबक। और ऐबक का दास और दामाद कौन था, इल्तुतमिश। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। भी ध्यान देके, ऐबक का उसका था, गौरी का, लेकिन इल्तुतमिश किसका था, ऐबक का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि जो रुकनुद्दीन है नसीरुद्दीन, इसको शासक बनाया था। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। पहले आप इसको समझिए, इतना ही समझिए कि ये जो रजिया सुल्तान थी, इसी को इल्तुतमिश ने अपना मतलब जीते जी ही उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। चलिए, इल्तुतमिश के समय प्रसिद्ध तुर्कान ए चहलगानी किसे कहा जाता था। तो तुर्कान ए चहल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हाँ 5 ये दिख रहा है। चलिए, तो इल्तुतमिश के समय किसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। तो देखिए, 40 अमीरों का एक तुर्की अमीर बनाया था, मतलब 40 सरदार का। तो उसे ही तुर्कान ए चहलगानी किया था, जो बाद में इसके साम्राज्य के लिए काफी खतरा पैदा कर रहे थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश ने किस धातु के सिक्के प्रचलित किया था, तांबा, चांदी, सोना, कांसा। तो थोड़ा समझिए, इल्तुतमिश ने जो आपका सिक्का, ये जो चांदी का टंका बनाया था, वो उसने आपका क्या किया था, सिक्का प्रचलित किया था। लेकिन एक चीज हम और बना देते हैं
इसके बारे में हम एक चांदी का टंका और एक जीतल नाम का तांबे का जीतल दो बनाया था इल्तुतमिश ने, याद रखिए। एक चांदी का टंका बनाया था और तांबे का क्या बनाया था, जीतल नाम का बनाया था। तो इसको भी याद रखिए, तांबे का कौन सा, जीतल। तो दो याद रखिएगा इसके साथ अदर फैक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किसने किया था? तो इक्ता व्यवस्था जो है ये भी इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किया था। तो 7 का बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इल्तुतमिश ने किस आक्रमणकारी को भारत में प्रवेश से रोका? तो देखिए, जो चंगेज खान है इसके आक्रमण को इल्तुतमिश ने क्या हुआ, रोका है। अच्छा, ये चंगेज खां कौन था, मंगोल शासक था। कौन था, मंगोल आक्रमणकारी था। इल्तुतमिश ने एक चतुराई पूर्वक किया था कि चंगेज खान ने एक शासक था, उसका नाम था ख्वारिज्म के शासक था जिसका नाम था जलालुद्दीन। उसने उसको भागते भागते दिल्ली तक आ गया था, लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया था, एक चतुराई पूर्वक वो किया था और उसको अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। तो इस प्रकार मंगोल शासक चंगेज खान से भारत में प्रवेश को रोका था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश को किस खलीफा से मान्यता मिली थी? मतलब यही, अच्छा, दिल्ली सल्तनत का यही एक शासक था जिसको खलीफा से मान्यता मिली थी। इसके पहले जो ऐबक था उसको मान्यता नहीं मिली थी। तो आपका 9 का जो है वो बगदाद के खलीफा से उसने मान्यता लिया था। तो 9 का बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, या इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में राजधानी को क्या बनाया था, दिल्ली बनाया था। लाहौर किसकी राजधानी थी? इसके पहले हमने बताया था ऐबक की राजधानी क्या थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, लाहौर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश के शासन काल में कौन सा भवन पूर्ण हुआ? कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, अलाई दरवाजा। तो आपका ये जो कुतुब मीनार है इसका काल पूर्ण हुआ। अच्छा, इसको चालू किसने किया था? इसको भी प्रारंभ ऐबक ने किया था और अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में ही इसने क्या किया था, प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है, या समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की शासिका कौन बनी? तो इसकी इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है ऑप्शन बी होगा, ये दिल्ली की शासिका बनी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश ने प्रशासन को मजबूत करने के लिए क्या किया? तो इल्तुतमिश ने केंद्रीय शासन व्यवस्था अपनाया जिससे इसके प्रशासन को काफ़ी मजबूती मिली। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश ने इल्तुतमिश किस उपाधि से प्रसिद्ध था? तो इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश भी कहते हैं। तो ये शमसुद्दीन की उपाधि से प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश ने किस क्षेत्र पर सल्तनत का विस्तार किया? तो इल्तुतमिश ने किस क्षेत्र पर सल्तनत का विस्तार किया? सिंध और मालवा पर इसने सल्तनत का विस्तार किया। अच्छा, विस्तार आ गया तो थोड़ा सा और हम इसके बारे में जान लेते हैं कि विस्तार कहाँ कहाँ किया है। तो समझ लीजिए 1226 किसमें, 1226 में इसने रणथंभौर जीता था। 1227 में इसने क्या जीता था, नागौर जीता था। और चलते हैं, और उसके बाद 1231-32 में ग्वालियर को जीता। किसमें, 1231 और 32 में किसको जीता, ग्वालियर को जीता। और 1235 में किसमें, 1235 में बामियान का अभियान जो था इसके जीवन का अंतिम अभियान था, क्योंकि 1236 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
इसी तरीके से आएगा तो आपको हम अदर फैक्ट बताते जाएंगे। इल्तुतमिश के समय न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो जो इल्तुतमिश था उसके समय जो न्याय व्यवस्था थी एकदम सुदृढ़ थी। तो 17 का बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश का निधन कब हुआ था? तो इल्तुतमिश का जो निधन है आपको बताए हैं वो 1236 ईस्वी में हुआ था। 18 का बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा किस स्थापत्य शैली में है? तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली में है। तो 19 का बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर, इल्तुतमिश का क्या क्वेश्चन, चलिए देखिए, इल्तुतमिश का सबसे बड़ा प्रशासनिक योगदान क्या माना जाता है? तो इसने सबसे बड़ा जो प्रशासनिक था वो सल्तनत की अपनी स्थिरता प्रदान की थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे छोटे छोटे शासक हैं रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू।